Hello, dear students. In this video, we will discuss about rational number. This video is the first part of the chapter number 1, right? So let's start. We already know that about the rational number. What is the definition of rational number? So we will read the definition. A number is called a rational number if it can be expressed in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integers, right? First of all, I want to tell you about the integer. What the all positive and all negative include 0, right? All positive numbers, all negative numbers and 0. यानी कि अगर मेरे पास ये तीनों का कलेक्शन है, यानी कि वी कैन से डेफिनेशन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव इंक्लूड 0 इज कॉल्ड द इंटीजर्स, राइट? तो यहाँ पर हम p अपॉन q मीन्स यहाँ पर p और q जो हैं यहाँ पर इंटीजर्स हैं, यानी कि ये नंबर जो है वो 0 हो सकता है, यानी कि p जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन q जो है वो 0 नहीं हो सकता, राइट? यानी वी विल राइट a rational number तो where q is not equal to 0, p is numerator and q is denominator, right? तो डिनोमिनेटर की कंडीशन यहाँ ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है किसी भी कंडीशन में तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, राइट? तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सो विल चेक फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट? सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज माइनस का 1/2. माइनस का 1/2. तो माइनस के 1/2 देखिए, -1 इज अ नेगेटिव इंटीजर, 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सेकेंड एग्जाम्पल 3/5. 3 and 5 ऑल्सो एन इंटीजर, राइट? तो देखिए यहाँ पर जितने भी हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो यहाँ न्यूमरेटर में भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर है, राइट? सो वी कैन से दैट p एंड q आर इंटीजर्स. लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अगर p की वैल्यू 0 है तो हम क्या वो इंटीजर होगा? यस, इफ द वैल्यू ऑफ p इज 0 तो वी कैन से इट इज रेशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज कंडीशन केवल ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, p अपॉन q, बट q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए. अगर यहाँ p की वैल्यू 0 है तो हम 0/1 लिख सकते हैं, राइट? तो दिस इज रेशनल नंबर बिकॉज आई टोल्ड यू 0 is also an integer, right students? So I hope you are getting. देखिए यहाँ पर जो p है वो हमारा न्यूमरेटर है और q जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर मैं यहाँ पर कलेक्शन लिखता हूँ कुछ नंबर्स का जो कि रेशनल नंबर हैं, यानी कि ये द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, राइट स्टूडेंट्स? अगर मुझे रेशनल नंबर को शो करते हैं कलेक्शन को तो हम उसे कैपिटल Q से शो कर देते हैं, राइट स्टूडेंट्स? सो वी कैन से ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ all rational numbers include the natural numbers, right students, and whole numbers. whole numbers क्या होते हैं? the collection of all natural numbers with 0 are called whole numbers, and the integers, right? So these are called, the collection are called rational number, right students? Now we will discuss about more properties of rational number. Is equivalent rational number, right students? So what is
an equivalent rational number? We will check. Equivalent rational numbers that have the same value but are represented differently. Right students? तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में दिया है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू तो सिमिलर होती है लेकिन उनको रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर से किया जाता है. राइट स्टूडेंट? तो वी विल चेक वन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. राइट? सो वी हैव 3/4 minus 6/8 and minus 9/12. We will check it out. What is the value of 6 minus का 6/8? We will cancel out 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8. Right? And we have also minus का 9/12. We will check 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12. We have also a number minus 3/4. राइट? तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है माइनस का 3/4 एंड इसकी वैल्यू आई है माइनस का 3/4 एंड इसकी वैल्यू भी माइनस का 3/4 है. इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू सिमिलर है बट इन जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से किए जा रहे हैं. राइट स्टूडेंट्स? तो डेफिनेशन भी थी हमारी equivalent rational numbers that have the same value but are represented differently. Right student? देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जब इन तीनों की वैल्यू सिमिलर यानी कि वैल्यू जो निकल के आ रही है माइनस का 3/4 है तो these numbers are equivalent rational number. I hope you are getting every point. Right students? So we will discuss the next property rational number. Right students? So the next property is absolute value of rational number. Okay? So what is an absolute value of rational number? We will check the definition. The definition is the absolute value of rational numbers is its numerically value regardless of its sign. Right? It means we can say that what the absolute value of rational number is its numerically value regardless of its sign. यानी कि हम इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, सपोज दैट वी हैव अ नंबर लाइन लाइक दिस और इसमें बीच में क्या होता है 0. राइट? हियर 1 एंड हियर 2, ये हियर -1 एंड दिस इज -2. अगर मैं यहाँ 0 से अगर मैं यहाँ डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो हमारा कितना पॉइंट यूनिट आ रहा है 2 यूनिट. राइट? 2 यूनिट. और अगर मैं यहाँ 0 से अगर मैं यहाँ मेजरमेंट करता हूँ तो कितना पॉइंट आ रहा है 2 यूनिट. राइट स्टूडेंट्स? 2 यूनिट. हियर इज ऑल्सो 2 यूनिट और हियर इज ऑल्सो 2 यूनिट. यहाँ पर बट माइनस का 2 है और लेकिन यहाँ पर प्लस का 2 है. लेकिन जब भी हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है. राइट स्टूडेंट्स? तो अगर हम नेगेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं या पॉजिटिव मेजरमेंट कर रहे हैं लेकिन हम जब भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है. दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स. अब इस रेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि अगर वी हैव अ नेगेटिव नंबर, सो व्हेन एवर वी विल फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर then the number is always positive. Right? We will check a few examples of absolute value. So first is minus का 3/4. Whenever we will find the absolute value of this number, the number is always positive. I told you many times in absolute value. हमेशा हम जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव. राइट स्टूडेंट्स? The one more example, what is the value of absolute value of minus का 1/4? This is also negative. So
सो आंसर इज पॉजिटिव, राइट स्टूडेंट्स। तो आंसर इज 1/4. ओके, सो वी कैन check the next property of rational number. We will check how to compare the rational number. हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर हमारा छोटा है, या दोनों रेशनल नंबर इक्वल तो नहीं है. We will check in this property. Right students? So we can solve every question by different methods. So I have a short type method how to compare rational number. Right students? So we will apply cross multiply method for comparison of rational numbers. I have two rational number -5/9 and 5/-7. राइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 5/9, और जब भी नेगेटिव साइन अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको हमेशा न्यूमरेटर में अप्लाई कर देते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव ऑल्सो माइनस का 5/7. ओके स्टूडेंट्स, then we will apply cross multiply. Okay, we will apply cross multiply. So whenever we will multiply 5 minus ka 5 and 7, then we will write here minus ka 5 multiply by 7, then we have minus ka 35. And whenever we will multiply 9 and minus 5, we will write here 9 multiply by minus ka 5 is equal to minus का 45. 9 5 जा 45. ओके, सो व्हाट इज ग्रेटर, -35 और माइनस का 45. देखिए नेगेटिव नंबर में जो नंबर सबसे छोटा होता है वही नंबर सबसे ग्रेटर होता है. ओके, सो इन दिस बिटवीन -35 एंड -45, -35 इज ग्रेटर नंबर. -35 यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है, यानी जो फर्स्ट मल्टीप्लाई है, वो हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है. इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इट इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन. राइट स्टूडेंट्स, अगर ये मेथड भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन हमारा क्विज फॉर्म में है, इफ वी हैव 4 ऑप्शन, राइट, so we can solve, we can divide 9/5. राइट, हम डिवाइड करेंगे इसमें 9 का 5 में, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 9 5 जा 45 एंड देन 5 एंड देन डेसिमल वी विल अप्लाई 0, 9 5 जा 45. राइट, सो वी हैव पॉइंट डेसिमल 55. And then we will divide 7 to 5. So we have decimal 0, 7 7 ja 49. Right, 1 decimal लगा हुआ है, then we will apply 0, 7 1 ja 7. Okay, so we have 0.71. Right students, so देखिए we have a value of -5/9 is minus का 0.55, right, and the value of 5/-7 is minus का 0.71. what is greater number, check it out. देखिए यहाँ पर अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करता हूँ तो माइनस में वो नंबर बड़ा होता है जो, देखिए यहाँ पर देखिए अगर मैं चेक करता हूँ कि 0.55 बड़ा है या 0.71, राइट, तो यहाँ पर ये 0.71 इज ग्रेटर नंबर. बट जब नेगेटिव साइन लगा होता है तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा सबसे छोटा नंबर काउंट किया जाता है. राइट स्टूडेंट, तो हमारा जो 0.55 है इज अ ग्रेटर नंबर और दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस का 5/9. सो माइनस का 5/9 इज ग्रेटर देन 5/-7. राइट स्टूडेंट्स, सो वी विल डिस्कस
the next property of comparison of rational number. Okay, first, rational number having the same denominator, right students? So we will compare when the two rational number has the same denominator. Like we have 11 upon 12 and 7 upon 12, राइट स्टूडेंट्स? तो इस दोनों रेशनल नंबर में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 12, यानी कि बोथ आर सिमिलर। जब हमारे डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो वी विल कंपैरिजन इन न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में कंपैरिजन करेंगे। जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, राइट स्टूडेंट्स? तो 12 एंड 12 आर बोथ आर सिमिलर, तो वी विल कंपेयर द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? 11, सो द ग्रेटर रेशनल नंबर इज 11 अपॉन 12, राइट स्टूडेंट्स? सो द आंसर इज 11 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन 7 अपॉन 12, राइट स्टूडेंट्स? ये हम कब अप्लाई करेंगे? जब रेशनल नंबर दिए होंगे और डिनोमिनेटर में वैल्यू जो होगी वो सिमिलर होगी, राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो वी विल चेक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। दिस इज रेशनल नंबर हैविंग द सेम न्यूमरेटर। इट मीन्स अगर मेरे पास दो रेशनल नंबर हैं और उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो सिमिलर है, राइट स्टूडेंट्स? तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था? डिनोमिनेटर्स जो थे वो क्या थे? इक्वल थे, ओके? बट इन दिस प्रॉपर्टी यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ न्यूमरेटर तो इक्वल होंगे लेकिन डिनोमिनेटर जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। चेक एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। Like we have two rational number 7 upon 10 and 7 upon 12, right students? So check it out. 7 is a numerator. Both numerator are similar. Right students? हमारी प्रॉपर्टी भी यही थी कि when the numerator are equal but denominator are different, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हमारे दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, तो हम नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो चेक द एग्जांपल। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि इफ द डिनोमिनेटर आर इक्वल तो हम उसके न्यूमरेटर को कंपेयर करते थे, राइट? वहां पर हमने कंपेयर किया था कि अगर न्यूमरेटर 11 है और यहाँ 7 है तो 11 इज ग्रेटर देन 7, सो द फर्स्ट रेशनल नंबर इज ग्रेटर। बट वी विल कंपेयर द डिनोमिनेटर्स हियर 10 एंड 12, बट 12 इज ग्रेटर। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यहाँ पर जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो वो नंबर छोटा होता है और जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही नंबर हमारा ग्रेटर होता है। तो हमको सिंपली ये देखना है कि हमारा वो रेशनल नंबर कौन सा है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा दे रखा है, यानी कि डिनोमिनेटर इज लेस, राइट? So we have 7 upon 10 because denominator is 10 and 10 is lesser than 12, right students? 10 हमारा 12 से छोटा है और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर होता है। So we will write here 7 upon 10 is greater than 7 upon 12, right students? So I hope you are getting every points, right students? So we will check the case 3. Case 3 is given rational numbers having different numerators and denominators.
केस 3 हमारा कहता है कि अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में पढ़ा था जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल थे, सेकंड केस में पढ़ा जब न्यूमरेटर इक्वल थे, बट इन दिस केस वी विल रीड व्हेन द numerators and denominators both are different. So we will check example of this case, right? Example is given. The example is given for comparing two rational numbers, say 4/6 and 3/5. राइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी सॉल्व कराया था क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। वी हैव टू रेशनल नंबर्स 4/6 एंड 3/5, राइट? सो वी विल चेक व्हाट इज ग्रेटर एंड व्हाट इज लेसर, राइट स्टूडेंट्स? सो वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। वी हैव 4/6 एंड 3/5, राइट? वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बाई मेथड। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था इस रेशनल नंबर में जब मैंने कंपेयर किया था, देन वी हैव अप्लाइड क्रॉस मल्टीप्लाई बाय मेथड। सो वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हेन एवर वी विल मल्टीप्लाई 4 into 5, then we have value 4 5 ja 20, and whenever we will multiply 6 multiply by 3, 6 3 ja 18. तो what number is greater? The first number is greater than the second number. So we have an answer 4/6 is greater than 3/5. Right students? I hope you are getting every point. So we can compare so many rational number like this. Okay? Solve exercise 1.1. Okay students? The question number 1 is given, find absolute value of given rational numbers. I told you many times कि जब भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसका साइन जो है हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स? वी विल टेक अ डिस्टेंस इन ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो द वैल्यू ऑफ 13 अपॉन माइनस का 17, जब हम इसकी जिसका रेशनल एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13/17, राइट? एंड इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। सो द आंसर इज 4/9 एंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/7, सो द आंसर इज 3/7. Right students? So whenever we will find the absolute value of minus का 8/19, so the answer is 8/19. We will take the all rational number without sign, right? Okay students, so we will solve the second question of this exercise. Okay students, is given, compare rational numbers. Compare rational numbers, right students? So we have a first question, 1 upon minus का 4 and minus का 2/5. okay, first of all we will apply negative sign in numerator. okay, इस माइनस को कैंसिल कर देंगे और इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करेंगे, राइट? तो वी हैव -1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस का 5, और हम जब वेन एवर वी विल मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, देन वी हैव माइनस का 8, राइट? सो व्हाट इज ग्रेटर? मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर में जो नंबर छोटा होता है वही नंबर सबसे बड़ा होता है। तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, सो वी कैन अप्लाई माइनस का 1/4 इज ग्रेटर देन माइनस का 2/5, राइट स्टूडेंट्स? सो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव सॉल्व्ड द फर्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, we will check the second part of the question number second. The second part is given, minus का 5/9
एंड सेकेंड नंबर इज माइनस 5 अपॉन माइनस का 7. ओके, तो फर्स्ट नंबर इज माइनस का 5 अपॉन 9 एंड सेकेंड में माइनस को हम कहाँ लगाएंगे, न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे. देन वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बाई मेथड. ओके, whenever we will multiply by minus 5 into 7, first arrow we will follow and the second arrow is 9 multiply by minus का 5. The answer is 7 5 ja 35, it means minus का 35 and 9 5 ja 45, it means minus का 45. So what number is greater? Minus का 35 is greater than minus का 45. So the answer is minus का 5 upon 9 is greater than 5 upon minus का 7. Right, students? Okay. Now we will solve the C part of this question. C part is given minus का 4 upon 9 and 9 upon 4. So we will apply similarly cross multiply by method. Right? So we will apply first arrow rule. Minus 4 multiply by 4 is equal to minus का 16 and second number is given 9 and 9. So 9 into 9 is equal to 36. So you know that very well. Second number is greater than first number. वैसे तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज हम यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते थे, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव नंबर. तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. सो वी कैन अप्लाई माइनस 4 अपॉन 9 इज लेस देन 9 अपॉन 4. ओके, तो यहाँ पर जो 9 अपॉन 4 है वो माइनस 4 अपॉन 9 से ग्रेटर है. राइट स्टूडेंट्स? सो वी विल सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, D part. The D part is given minus का 9 upon 12 and 3 upon minus का 4. यहाँ डिनोमिनेटर से माइनस कैंसिल करके न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. तो माइनस का 9 अपॉन 12 राइट एंड माइनस का 3 अपॉन 4. We will apply cross multiply by method. So we have minus का 9 multiply by 4. फर्स्ट एरो रूल फॉलो करेंगे, फिर देन सेकेंड एरो 12 multiply by माइनस का 3. सो द आंसर इज 9 4 जा माइनस का 36 एंड 12 3 जा माइनस का 36. बोथ आर नेगेटिव एंड द वैल्यू आर सिमिलर. सो द both rational numbers are equal. Right, students? So I hope you have solved the all questions and you got the all solution of the questions. I hope you will do the all solution in your notebook and video. Write comment in comment box. In next part of this chapter we will discuss more properties of rational numbers. Okay students, thank you very much.